हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स में टाइप ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के प्रकार व उनकी परिभाषा। इन सभी को पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी जो बीपीएससी की क्लास है 6 to 12 के लिए मैथ्स के लिए, और सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आइए चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे मैं इसकी थिकनेस थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक होती हैं। तो यहाँ पे पूरा अगर हम देखेंगे तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को कंसीडर नहीं करते, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि शामिल नहीं किया जाता। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनगिनत तक होती है, यानी कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये ऐसे जाएंगे तो आप इन्फिनिटी तक दिखा सकते हैं। क्लियर है पहला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या कहलाती है। जो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट था, अगर इसमें जीरो ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी कि होल नंबर। ठीक है, तो यानी पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर ये अनगिनत, यानी ये भी आपकी इन्फिनिटी तक होती है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में दिया गया है सम संख्याएं, ये सभी को पता होगा, इवन नंबर। जिन संख्याओं में दो, मतलब ऐसी संख्या जो दो से पूरा डिवाइड कर, देखिए यहाँ पे ऐसी संख्या जो कंप्लीटली दो से डिवाइड हो जाए। आपने छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा कि ऐसी संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए, जैसे 4 है यानी 4 है तो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो ऐसी संख्या क्या होती है? इवन होती है। तो ये तो आपकी छोटी क्लास के लिए हो गया। लेकिन अब बड़ी क्लास में आपको ये याद रखना कि विच नंबर यूनिट प्लेस है। अगर आपका यूनिट प्लेस, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, यूनिट प्लेस आपका अगर यानी कि इकाई का स्थान, इकाई अगर आपका 0 2 4 6 8, अगर ये नंबर है तो आपका इवन होगा। ठीक है, अगर बाय द वे बड़ा नंबर कोई मिल गया तो आप कैसे चेक करोगे कि इतना, जैसे मान लीजिए कि छोटा नंबर तब तो पता कर सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 9 4 2। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसका यूनिट प्लेस चेक करके देख सकते हैं कि 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये यहाँ पे 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए उसे सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सारे सम संख्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, ध्यान रखें कि शून्य एक सम संख्या है क्योंकि यह 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 भी है तब भी वो नंबर क्या हो जाता है? कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे 10 है तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस पे ये सभी नंबर हैं तो आपका 2 से डिविजिबल होता है। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर बोलते हैं इसको। जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं, जैसे 3 5 7 8 9 11 13 15 17। और इसका यूनिट प्लेस याद रखिएगा, अगर यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 अगर ये नंबर है तो आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद है आपका यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्या, यानी कंपोजिट नंबर की बात हो रही है। विच नंबर आर डिविजिबल बाई 1 आर मोर, मतलब सॉरी 2 आर मोर देन 2, मतलब कंपोजिट नंबर में 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसमें। जिन संख्याओं में एक या उस संख्या को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भी भाग हो जाए, यानी 1 से हो और खुद से भी हो और एक संख्या और कोई हो, तो आपका कंपोजिट नंबर बोला जाता है। मीन्स यहाँ पे जैसे 4 लेंगे तो 4 को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी। जैसे 6 है तो 6 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से कर सकते हैं। तो इसके देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो इसीलिए बोला जाता है विच नंबर आर मल्टीपल मोर देन 2। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा मल्टीपल हो वो आपकी क्या हो जाती है? यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्या है। फिर इसके बाद आता है आपका ऋण संख्या के बारे में। ऋण या अभाज्य संख्या, इसे प्राइम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग न हो तो ऐसी संख्याओं को ऋण संख्या यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। मीन्स यहाँ पे विच नंबर आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसी संख्या जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से। यहाँ पे याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2 का आता है क्वेश्चन। तो एक बार मैं बता दूं, जैसे 2 है तो ये किससे किससे डिविजिबल हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, जैसे, और 3 है तो आपका
1 से हो सकता है तो 3, तो ये सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि ऋण संख्या या अभाज्य संख्या। ज़्यादातर आपका अभाज्य संख्या ही पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन इसे ऋण संख्या के नाम से भी जाना जाता है और असंयुक्त संख्याएं भी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। और एक आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा सम अभाज्य संख्या है। तो सम में केवल 2 होता है, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती, इसके अलावा सभी विषम संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट भी हैं। वन एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जो अभी बता रहा था मैं कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है तथा सम भी, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। फिर इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे की पॉइंट याद रखिएगा, 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन आपका आता है कभी कभी, तो वहाँ पे काउंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर ये आपको याद रहेगा तो जल्दी बता सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहा जाता है जिनमें 2 का अंतर हो। तो याद रखिएगा जब ट्विन प्राइम नंबर लेते हैं ना, तो यहाँ पे 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 का हो। तो देखिए 13 है और 11 है, तो 11 है सॉरी, तो इनका माइनस करेंगे क्या आएगा 2। फिर इसके बाद 19 है और 17 है, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 2। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है आपका सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। यदि 2 संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित करें तथा उसका महत्तम समापवर्तक 1 हो तो ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 15 और 16। तो को प्राइम में मतलब इसमें डिफरेंस जरूरी नहीं रहता, इसका SCF 1 होना चाहिए। जैसे 2 3 ले लीजिए, फिर 7 9 ले लीजिए, तो इनका SCF क्या होगा 1 होगा, क्योंकि कोई भी फैक्टर मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है। 15 16 ले लिया तब भी कोई मैच नहीं कर रहा है, 4 9 लेंगे तब भी इसका SCF क्या होगा 1 होगा। तो ऐसी संख्या जिनका SCF 1 हो तो और वो संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होनी चाहिए, तो उसे को प्राइम पेयर ऑफ द नंबर, यहाँ पे ये पेयर में होने चाहिए ऐसे नंबर जिसका SCF क्या हो 1 हो। क्लियर है। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हैं यहाँ पे। 2 क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती हैं, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पे सारे नंबर के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, इसके अलावा आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी नंबर सिस्टम के बारे में। वास्तविक संख्या, इससे मतलब ये टाइप के बारे में तो बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, कहीं यूजेस रहेंगे, ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पे। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या, रियल नंबर जो होता है आपका उसमें रेशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर को मिला के बनता है आपका रियल नंबर। वास्तव इसे हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, जैसे 2/5 √3 √9/25 लाइक दैट। फिर नेक्स्ट वास्तविक संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अवास्तविक संख्या सॉरी, अवास्तविक संख्या इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये है वास्तव में जिन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता उसे अवास्तविक संख्याएं कहते हैं, जैसे -4। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब क्वेश्चन आता है तो इसकी वैल्यू मान्य होती है, तो क्योंकि √-1 = आयोटा के बराबर होता है। आयोटा आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये TGT PGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 to 8 में भी आ सकता है। लेवल तो आप समझ ही रहे हैं BPSC का, अगर प्राइमरी लेवल में 10th लेवल का क्वेश्चन दिया है तो 100% है कि आपके 10 से 15% क्वेश्चन 12th लेवल में रहेंगे 6 to 8 में। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, ये तो सभी को पता होगा। इंटीजर में आपके शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को आप क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। मतलब इसमें सारे नेगेटिव नंबर भी रहते हैं और सारे पॉजिटिव नंबर भी रहते हैं। मतलब यहाँ से जैसे 0 ले लिया, 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव हो गए, और यहाँ -1 -2 -3 ये सारे नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। क्लियर है। फिर इसी को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक में सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं और ऋणात्मक में सभी नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या, जो संख्या है क/ख यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या विच नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपको याद रखना है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो संख्या क/ख यहाँ के रूप में लिखी जाती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ क और ख दोनों ही
पूर्णांक है, परंतु कभी भी ख 0 के बराबर नहीं होता है। यही क्यू जो बोल रहा था ना कि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी क्या है, परिमेय संख्या है। और एक क्वेश्चन आता है क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी लिया गया है। तो 0 को p/1 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है और प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका है अपरिमेय संख्या, विच नंबर इज नॉट फॉर्म ऑफ p/q। ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म की ना हो वो आपकी नॉट इक्वल्स टू, मतलब इस फॉर्म की ना हो तो ये अपरिमेय संख्या होती हैं। वे दशमलव भिन्न को अशांत और न दोहराई जाने वाली हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए रिपीट नहीं होगा, 1.10 0.10 100 100 140 ऐसे इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक। जैसे √5 है तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा। फिर इसके बाद 16 देखेंगे, क्रमागत सम संख्या है। ऐसी सम संख्या है, ये तो सिंपल सी बात है, क्रमिक रूप से लिखी गई हो, जैसे 2 4 6 8 देख सकते हैं। क्रमागत विषम, ये भी सिंपल है, 1 3 5 7, जो कि ऐसी विषम संख्या है जो क्रमित रूप से लिखी गई है, 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी तो बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद आता है संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रखिएगा, बुक में मिलता नहीं है जल्दी। ऐसी संख्या जिनके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान के 2 गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। 1 से 100 के बीच 2 ही संपूर्ण संख्याएं होती हैं, 6 और 28। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया तो आपको पता नहीं रहेगा। 6 के मतलब ऐसी संख्या जिसका अगर इसका फैक्टर निकालें और फैक्टरों का सम करें तो उसके डबल आए। जैसे 6 के क्या फैक्टर हो, 1 2 3 6, तो इसका प्लस करेंगे तो ये इसके 6 के डबल आएगा। ऐसे 28 है, वह इसका सारा फैक्टर ले लेंगे जिससे डिविजिबल होता है, तो इसका सम करेंगे तो 28 के डबल आता है। तो याद रखिएगा जो संपूर्ण संख्या होती है पूरा 1 से लेकर 100 में सिर्फ 2 होती है, 6 और मतलब 6 एंड 28। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये 2 संख्या और होती हैं, 496 एंड 8128। आगे देखेंगे, इसमें आगे है द्विआधारी संख्या, बाइनरी नंबर। वे संख्या जो 0 एवं 1 से निर्मित होती हैं, बाइनरी नंबर पता होगा, ऐसी संख्याएं आपकी बाइनरी नंबर कहलाती हैं, यानी कि द्विआधारी संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन नंबर सिस्टम की। कैसी लगी वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।